तो हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहे। हाँ, तो अब बात करते हैं सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस की। क्या आपको पता है हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस वो स्टेट जहां चिंता का दूर दूर तक नाम ना हो, लेकिन आज भागती दौड़ती इस दुनिया में हैप्पी रहना इंसान जैसे भूल गया है। ज्यादातर लोग तो चिंता में ही डूबे रहते हैं। तो इस चिंता को दूर करने के लिए अब आपको मैं हैप्पी रहने के लिए एक शानदार कहानी सुना रहा हूं। आई होप आप इस कहानी के माध्यम से जल्दी समझ पाए। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो चिंता में हर समय डूबा रहता है। अगर ऑफिस पहुंचता तो चिंता करता, उसका कोई काम नहीं बनता तो वह चिंता करता, आस पड़ोस या इवन घर में किसी सदस्य की वजह से अगर उसे सताया जाता तो वह चिंता में डूब जाता। इस वजह से आजकल उसकी एक आदत बन गई थी, जब भी वह बाइक लेकर सड़क पर निकलता और अगर कोई व्यक्ति अगर सही ढंग से बाइक या रिक्शा या कार आदि वाले अगर कुछ गलती करते तो वह भड़क जाता था और उन्हें भला बुरा कहता। एक दिन वह गांव के लिए रवाना होता है। घर से कुछ देरी पर जाते ही उसे एक टैक्सी मिलती है और वह टैक्सी में बैठकर बस स्टैंड जाता है। रास्ते में कुछ देर पर ही चलते ही टैक्सी के आगे से एक बाइक सवार फुल स्पीड से निकलता है। अचानक से टैक्सी चालक ब्रेक लगाता है और हादसा कुछ हद तक टल जाता है। टैक्सी में बैठा पैसेंजर उस गाड़ी वाले को भला बुरा कहता कि चलानी नहीं आती है तो घर से निकलते ही क्यों है। ऐसे लोग टैक्सी चालक और टैक्सी स्टार्ट करके बस स्टेट के लिए चलता है। गाड़ी कुछ देर पर आगे बढ़ती ही होती है कि एक कार चालक अचानक से टैक्सी चालक के आगे आकर ब्रेक लगाता है और टैक्सी का थोड़ा बहुत नुकसान होने से बच जाता है। वैसे तो कार वाले की ही गलती थी, क्योंकि वह रोंग साइड से आ रहा था। फिर भी वह कार वाला उस बेचारे टैक्सी वाले को ही गालियां देता है, लेकिन टैक्सी चालक उल्टा उसको कुछ नहीं कहता है और एक स्माइल करते हुए हाथ जोड़कर आगे बस स्टैंड के लिए रवाना होता है। थोड़ी देर में बस स्टैंड आता है। पैसेंजर उतरता है और टैक्सी चालक से पूछता है कि भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो कारकर वाला एक तो तुम्हारी गाड़ी के अंदर आकर गिरा और उल्टा तुम्हें ही दो बातें सुना के गया और तुमने हाथ जोड़कर स्माइल करते हुए उसे कुछ कहा ही नहीं। भाई, मुझे तो अभी तक उस आदमी पर गुस्सा आ रहा है। और भाई, तुमने उसे जाने दिया। चुपचाप तुम इतना कैसे सहन कर पाते हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता या तुम उसे व्यक्ति से डर गए? टैक्सी चालक बोला, भाई साहब, बात ऐसी है कि भाई साहब मैं ऐसी छोटी मोटी बात की चिंता नहीं करता है। लोगों की बातों का कचरा अपने दिमाग में नहीं लेता। पैसेंजर बोला, भाई मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो भाई? तुम्हारी खुशी का क्या राज है, प्लीज मुझे भी बताओ। टैक्सी चालक बोलता है, भाई साहब, जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि गली गली में एक कचरा जमा करने की गाड़ी घूमती है, उसमें सारे शहर का कचरा जमा होता है, ठीक इसी बात को मैं अपने जीवन में उतारता हूं। भाई साहब, हमारा जीवन भी एक यात्रा है और हमारा दिमाग उस यात्रा की गाड़ी। अगर हम हमारी गाड़ी के अंदर लोगों की बातों का कचरा दिमाग में रखेंगे तो हम हमारे लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? जितना हमारी गाड़ी में लोगों की बातों का कचरा होगा, उतना हम हमारे असली लक्ष्य खुशी है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे? अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें लोगों की बातों का कचरा अपने दिमाग में नहीं रखना है। अगर हम लोगों की बातों का, लोगों के रवैया का, लोगों की हरकतों का कचरा अगर अपने दिमाग में लेंगे ही नहीं तो कभी भी दुखी होंगे ही नहीं। खुश रहना हमारे हाथ में और दुखी होना भी हमारे हाथ में होता है। और भाई साहब, एक और बात बताता हूं, मैं आपको जिंदगी में कभी भी कंपैरिजन मत करो किसी से भी, क्योंकि जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो दुखी होते हैं, क्योंकि दुख की जड़ कंपैरिजन है। उस भगवान ने सभी को एक समान नहीं बनाया है। सबकी प्रतिभा अलग होती है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छी एक्टिंग करता है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है। सबका अपना अपना हुनर होता है। इसलिए भाई साहब, कभी भी किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे तो अपने आप खुश रहेंगे, क्योंकि जो भगवान की मर्जी होती है और उसमें जो राजी रहता है वो हमेशा खुश रहता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच पाए। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।
रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।